अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा पूपू अंकल के साथ मेरा और एक और स्ट्रीमर जयेश का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली ये सब स्टार्ट तब होता है जब अपूर्वा ने अपने चैनल पर एक वीडियो निकाला था अपनी कहानी बताते हुए कि लास्ट 2-3 महीने में उनके साथ क्या सब हुआ था बिकॉज ऑफ द लेटेंट कंट्रोवर्सी। उस वीडियो में शी टोल्ड कि उनको रेप और डेथ थ्रेट्स मिले थे और उसी के साथ ऐसे अटैक थ्रेट्स मिले थे एंड इवन उनको डॉक्स तक कर दिया गया था। तो वो देखे काफी सारे यूट्यूबर्स थे जिनको बुरा लगा था एंड यस दे वर सेइंग कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये वीडियो देखे हमारे पूपू अंकल जी ने भी ये ट्वीट किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, नो वन डिजर्व्स दिस, एंड उसको 100-200 लाइक्स आए थे। उसके बाद वो एक पोस्ट को रिपोस्ट करते अपने अकाउंट पर कि हाई कोर्ट ब्लेम्स विक्टिम ग्रांट्स बेल टू द अक्यूज्ड। तो यहाँ पर उन्होंने अगर इसको रिपोस्ट किया है तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उनको बुरा लगा होगा कि विक्टिम को ब्लेम किया जा रहा है। नाउ गेस व्हाट, उनका अगला ट्वीट क्या होता है? मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया था जब मैंने रोते हुए वीडियो देखी, बट इफ यू अब्यूज विदाउट थिंकिंग यू शुड बी रेडी टू रिसीव सम डोज एज वेल। और नीचे एक फेक एसएस भी अटैच कर दिया जहां पर अपूर्वा वाज सीन अब्यूजिंग समवन इन डीएम्स। भाई एक 42 साल का ग्रोन एस मैन एक 24-25 साल के लड़की को कह रहा है कि तुमको तो रेडी रहना चाहिए डोज के लिए जस्ट बिकॉज एक फेक एसएस में उसने गाली दी है। पूपू अंकल अब यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग कौन कर रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय डोज मिलना चाहिए? ओके कोई नहीं, शायद अंकल ने अपना इंसुलिन का डोज मिस कर दिया होगा जिसके लिए ऐसे बकवास कर रहे हैं। एनीवेज इस पोस्ट को अराउंड 5000 तक लाइक्स मिले थे एंड 6 लाख तक व्यूज भी गया था उसका। अब मुझे लगा कि भाई अपूर्वा को बेकार में बदनाम किया जा रहा है एक फेक एसएस के साथ, तो आई जस्ट कॉल्ड आउट कि सर ये फेक एसएस है, यहाँ पर कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। उन्होंने पहले दिन तो कोई जवाब नहीं दिया था बिकॉज वो मल्टीपल पोस्ट्स करने लग गए थे अपूर्वा को लेके और उनको उनपे भर भर के एंगेजमेंट मिल रहा था। अब जब नियॉन मैन ने आके मेरा रिप्लाई का न्यूज कवर किया वो देख के पूपू अंकल आया एंड एक लंबा सा ऐसे लिख दिया ये बोलते हुए कि भाई उनको पता है कि इंस्टाग्राम कैसे काम करता है और मैं बहुत सारे की फैक्ट्स मिस कर रहा हूं उनके हिसाब से। ये 2-3 पॉइंट्स रखते हैं कि भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करो तो वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग का फीचर है नहीं दिखता है। फिर इंस्टाग्राम ऑप्शन भी देता है इस फीचर को टर्न ऑफ करने का और फिर अपना एक एसएस देते हैं रेबल किट को डीएम भेजते हुए जो कि उन्होंने डेस्कटॉप से लिया था, ये बोलते हुए कि भाई यहाँ पर भी कॉलिंग का फीचर अवेलेबल नहीं है। भाई अ ग्रोन एस मैन इज डीएमिंग अ यंग गर्ल कि ग्लिसरीन का कॉस्ट बताओ कितना लगा फॉर मेकिंग दैट वीडियो। पूपू अंकल द ओनली डीएम यू शुड सेंड इज टू योर नियरेस्ट फार्मेसी। घुटनों के दवाई का कॉस्ट मालूम करो सर आप। और वो यहाँ पर ही नहीं रुकते, इंस्टाग्राम पर आके वो एक स्टोरी डालते हैं मेरे को कॉल आउट करते हुए कि भाई वो एक अपॉलॉजी डिजर्व करते हैं मेरे से। Lucas Merijan, I just provided some evidence to you in the DM. I don't want to put my chat with you here on the story, but please clarify. I think I deserve an apology from you, and please do not chase popular narratives. Try to challenge them. I expect that from you. You are a good creator. Don't fall in for this kind of a popular narrative chase. Don't come under any pressure. So मैं उस दिन तो इमीडिएटली रिप्लाई नहीं दे पाया था बिकॉज मैं बाहर गया था, बट घर आके रात को उनका आर्ग्यूमेंट का जवाब देते हुए मैंने बहुत सारे स्टोरीज अपलोड की थी। देखो पहली बात जो आपने ट्वीट में लिखा है कि वीडियो कॉलिंग या फोन का ऑप्शन दे डोंट अपीयर अगर आप डीएम को एक्सेप्ट ना करो तो। वेल अपूर्वा से मैंने कभी डीएम में बात नहीं किया है और ना ही उसने मेरा डीएम कभी एक्सेप्ट किया है, तो मेरे को क्यों दिखा रहा है? ऑल्सो अगर उस बंदे को अपूर्वा ने डीएम भेजा है और उसने रिप्लाई भी किया है तो इजंट इट ऑब्वियस कि वो ऑलरेडी अपूर्वा के डीएम में घुस चुका है, विच मीन्स अगर आपके लॉजिक से देखा जाए तो उसके पास वीडियो कॉलिंग और फोन कॉलिंग का फीचर ऑलरेडी अवेलेबल रहना चाहिए और उसके पास नहीं है। इवन आज ही आपने किसी का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, आपको कोई अकाउंट से गाली मिल रही थी, आप एक बार चेक करना आपने उस अकाउंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है बट स्टिल वो आपको ऑडियो कॉल कर पा रही थी। एनीवेज अभी आपके दिए गए एविडेंस पर आ जाते हैं। आपने हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा, वहां पर मेरे यूजर नेम के बगल में आपको फोन या वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं दिख रहा था। ऑल्दो मेरे दूसरे अकाउंट से जब मैंने अपने प्रोफाइल का डीएम खोला तो मेरे को दिखा रहा। लेट्स जस्ट से कि आपको वो दिख नहीं रहा है ऑप्शन, ओके इट्स कूल। व्हाट अबाउट द टाइम दो? इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी को पहली बार मैसेज करते हो तो आपको ऊपर टाइम या डेट मेंशन हुआ दिख जाता है। आपने जो मुझे हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा वहां पर भी टाइम मेंशन था। इवन आपने जो अपूर्वा को मैसेज किया जो पब्लिकली आपने एक्स पे पोस्ट भी किया उसमें तक टाइम मेंशन था, तो उस वाले फेक एसएस में क्यों नहीं? अब इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी कुछ अनपढ़ गलीच गवार लोग मेरे को डीएम कर रहे हैं और मेरे को मेरे डीएम का स्क्रीनशॉट भेज के बोले कि भाई तेरा अभी तो वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग का फीचर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो वाला डीएम रियल ही था। अबे गवार फिर से देखो वो वाले स्टोरीज, मैंने सिर्फ ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग वाले फीचर पे कॉल आउट नहीं किया था, मैंने टाइम का भी पूछा था, उस फेक एसएस में टाइम मेंशन्ड नहीं था। और पूपू अंकल का लॉजिक तो मैंने बता ही दिया कि भाई अगर वो बंदा ऑलरेडी उसके डीएम्स में है तो वो फीचर तो ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल रहना चाहिए और ना ही अपूर्वा ने उसको बंद किया है बिकॉज मेरे को दिखाता है वो वाला फीचर उनके डीएम्स में। और ये जो पूपू अंकल
बोल रहे हैं ना कि उनके व्लॉग्स देखो कैसी अपमानजनक भाषा का यूज करती है, रोस्टिंग, शॉक वैल्यू, लैंग्वेज एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, बट उससे ये कैसे प्रूव हो जाता है कि वो डीएम्स रियल थे? मतलब जस्ट बिकॉज अपने व्लॉग्स में वो ऐसे बात करती है तो ये डीएम रियल हो गया? वाह। इवन जब अपूर्वा ने खुद आके क्लियर कर दिया कि ये फेक स्क्रीनशॉट्स है, वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ये सब डीएम करेगी, वो भी इस टाइम पे जब इतना बड़ा मामला चल रहा है। उस पे ये पूपू अंकल कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। भाई इंसानियत होती आप में तो आप वीडियो अभी तक डिलीट कर चुके होते, बिकॉज़ वो तो फेक स्क्रीनशॉट है, सबको मालूम पड़ गया। पता नहीं यार कहां से एक फेक एसएस मिल गया, उसको लेके एक्सपोज वीडियो ही बना दिया। बट हाँ, अब सुनो क्या होता है। मैं लॉजिक के साथ आर्ग्यूमेंट रखता हूं अपना, अंकल उनको ऑब्वियसली काउंटर नहीं कर पाते, तो अब इनके पास कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं। एक बंदे ने जाके कहा कि भाई ग्लोकस ने आपको इंस्टाग्राम पर कॉल आउट किया है, जाके रिप्लाई दो। तो उस पे ये कहते कि ही डजंट हैव एनी बॉल्स टू रिप्लाई इन डीएम्स, ही वांट्स क्लाउड एंड आई वोंट गिव दैट क्लाउड माय अटेंशन। अंकल क्या बात कर रहे हो आप? आपने मुझे पब्लिक में रिप्लाई दिया था, मैंने पब्लिक में काउंटर किया उसका, बट नाउ यू वांट टू सेटल दिस इन डीएम। वाओ, क्या लॉजिक है ये? काउंटर कर सकते हो तो भाई पब्लिकली करो। ऑल्सो पूपू अंकल, आप मुझे क्या क्लाउड दोगे? मेरे 165 के सब्सक्राइबर्स और आपके 1 मिलियन। एक बार सब्सक्राइबर्स टू व्यूज वाला रेशियो चेक कर लो एंड देन ये बात करने आना कि कौन किसको क्लाउड दे रहा है। अजीब बात करते हो सर आप भी। बाय द वे, इसके बाद पूपू अंकल अपने इंस्टा पर ये स्टोरी अपलोड करते हैं। चश्मा पास का दिख ही नहीं रहा मुझे, चश्मे की जरूरत पड़ गई। अच्छा, एक वो यार, एक छपरी सस्ता नौकर है यार रेबल का, अपनी औकात से बाहर। कौन है ये, पता है ना आपको? औकात से बाहर, मतलब हैरानी क्यों इस बात की है? औकात तो देख ले भाई, औकात क्या है? grown ass man talking shit about me, वो भी subliminally। आधे उम्र का हूं सर आपसे, फिर भी नाम नहीं लिया जा रहा। लॉजिकल आंसर दे दिया तो सीधा औकात पे आ गए। औकात का तो आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूं, देखते जाओ आप। अभी क्या क्या बोलता हूं, अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। आपका हेयर फॉल दिखने की उम्र में डाउनफॉल दिखाता हूं। चलो, गलत इंसान के सामने अपने औकात वाली बात कर दी सर। मुझे पता नहीं आपका किसके साथ पंगा हुआ है पास्ट में, आई डोंट नो, आई डोंट गिव अ फक, बट इस बार आप कोलकाता के लड़के से फिर गए हो भाई। ये औकात वाली बात ना आपको महंगी पड़ेगी, अब देखते जाओ खुद से भाई अजगर। एनीवेज, इसके बाद वो अपूर्वा को लेके 2 वीडियोस अपलोड करते हैं और पहले वाले वीडियो में वो ये कहते हैं, फ्री एक्सपोज उतना ही शेयर करना जितना ये वीडियो किया गया, बिकॉज मैं वो काश और मैं करता हूँ पर्दाफाश। हाँ? जस्ट इमेजिन, ये मैं पता नहीं कितने बार बोल रहा हूँ, एक ग्रोन एस मैन ये सब बातें कर रहा है कि भाई मैं हूँ आकाश, करता हूँ पर्दाफाश, इनकी ऐसी की तैसी तुम्हारी। ये सो टफ मैन, सो टफ, क्रेजी कर दिया अंकल आपने तो। इसके बाद वो बोलते हैं कि ही इज वरीड अबाउट एवरीवन्स मदर। उस लड़के के मदर का भी चिंता करती है जिसने अपूर्वा को बोला था कि सेंसेशन खत्म हो गए क्या। फिर वो मिथ पैट और उनके बीवी के लिए भी वरीड है बिकॉज उनको सबके सामने एम्बेरस कर दिया गया था। और आशीष चंचलानी के लिए भी वरीड है बिकॉज वो डिप्रेशन में थे बिकॉज ऑफ हिज ब्रेकअप, और उसका अपूर्वा ने मजाक उड़ाया था। और अंकल पता है, मैं ना आपके लिए वरीड हूँ। सच सच बताना, आप मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हो ना? देखो सच सच बताओ, वरना ये क्यों बोलते हो आपको तो 6 इंच का ही चाहिए ना अपूर्वा। दिस मैन इज पुशिंग 45 बाय द वे। I think Ashish was such a sport. He was really pissed off with Apurva's comment because उसको पता है ये चीज कितनी सेंसिटिव है उसके लिए, and this comeback was absolutely spot on. इसको कहते हैं कॉमेडी, इसको कहते हैं कमबैक, इसको कहते हैं थग लाइफ, जो आशीष ने यहाँ बोला। हाँ, आशीष ने जोक मारा तो थग लाइफ, और अपूर्वा ने जोक मारा तो उसको इंच का चाहिए। इनसेंसिटिव है वो। मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, यू आर ऑफ योर मेड्स अगेन। भाई मेड्स लेना मत भूला करो आप। एक और चीज, जितने भी लोग सोच रहे होंगे ना ये स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, तो ये जो लिखा है और जो वो कहती है उसमें कुछ समानता है एक वर्ड की, समझ जाना। कभी वजीना देखी है माँ से निकलने के बाद? I have done my own research from my own sources. She talks in this language quite a lot. हाँ यार, of course, she is the only one who uses this word in this world. In fact, उन्होंने इन्वेंट किया है, उनका ही कॉपीराइट है इस पे भाई। किलो केटा माथा की चुन नहीं ना कि भाई यही सेम इंसान 17 साल से कॉर्पोरेट में था भाई। पर सोशल मीडिया पे अगर आप ये चीजें बोल रही हो, इंडियाज गॉट लेटेंट के शो में अगर आप ये चीजें बोल रही हो, तो ऑब्वियसली आपको वही चीजें मिलेंगी। आप अगर किसी को, अपने ऑडियंस को नॉर्मलाइज कर रहे हो किसी चीज से, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अगर आप छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलते हो तो आपका तो रेप होगा ही। अगर आप लड़की होकर देर रात को निकल रही हो तो आपका ही दोष है। अगर आप खुद गाली दे रहे हो तो आपको ऐसे अटैक्स, रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स तो मिलने ही वाले हैं। तैयार हो आप। सेम लॉजिक है इन तीनों बातों में भाई। आपको मैं क्या बोलूं अभी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, कैरी भी है, और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं तो जो अपने स्ट्रीम्स में या अपने वीडियोस में जो कंटेंट में अपनी भाषा, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, और उनके साथ भी लाइव स्ट्रीम में वही भाषा का प्रयोग हो, तो वो उसको फनी लेते हैं। एक क्रिएटर को भाई डॉक्स कर दिया गया है, मीडिया हरास कर रही है, इतने तरह के थ्रेट्स मिले हैं उसे, और ये अंकल चाहते हैं उसको वो फनी वे में ले। भाई आप खुद गाली को फनी वे में लेते हो क्या? आपको भाई किसी बंदे ने एल्विश का दल्ला कह दिया, आप उसको डीएम में जाके धमका रहे थे, डरा रहे थे कि भाई एफआईआर कर दूंगा, 30 मिनट में वीडियो फॉर्म में अपोलॉजी भेज।
फेक मत बोलना, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर ही है। तो यही सेम इंसान चाहता है कि जिसको हजारों लाखों में थ्रेट्स मिली हो वो उसको फनी वे में ले। जयेश ने आपको स्ट्रीम में गाली क्या दे दी, आप इंस्टा पे रोने आ गए और आप चाहते हो अपूर्वा फनी वे में ले। ये फनी वे में कैसे लेगी वो? और आपकी मदर जिनको आप ढाल बना के वीडियो में रो रही हैं और अटेंशन और सिंपैथी ले रही हैं, आई एम 100% श्योर कि आप उनसे भी कैसे बात करती होंगी। क्यों? अपने घर में जाके देखा है वो मम्मी से कैसे बात करती है? फिर आपको कैसे पता? नहीं बताइए ना। 40+ होके सर ऐसी बातें कर रहे हो आप। बाय द वे यहाँ ही नहीं रुकते, वो 24 घंटे के अंदर एक और वीडियो निकाल देते विद द सेम शिटी लॉजिक। कानून करता है ना, मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है इस देश में। और ये फिक्शनल वीडियो पे क्या रिएक्शन दे रहे हो आप? तुझसे डाइवोर्स भी लूंगी, एलिमनी भी लूंगी। टट्टी चाप लिया हुआ ऐसा मुंह बना के बैठे हुए है। और तेरे माँ बाप को उनकी औकात भी दिखाऊंगी। अच्छा अब समझ में आ रहा है कि वीडियो में आगे क्यों हकते हैं। गाइस मेरे कल के वीडियो के बाद अपूर्वा मेरे डीएम्स में आके मुझे लॉ बोल रही है, ये एक वर्ड से मुझे समझ में आ गया अपूर्वा। और फिर आपको पता है मैंने बाजार से अभी तुरंत मैंने ग्लिसरीन ऑर्डर करी है और अपूर्वा से पूछा भी मैंने कितनी लगी थी ग्लिसरीन, पता ही नहीं रही है वो। ये अंकल 42 इयर्स के होके रोने की एक्टिंग कर रहे हैं सार्कास्टिकली एक 24 से 25 साल के लड़की के लिए। कौन है पूपू अंकल, मत करो आप ये। अकेले के लिए करते रहोगे, अकेले के लिए रो के वायरल होते रहो बस, और किसी को मत होने देना तुम। अब ये क्या है भाई, क्वैक क्वैक? पूपू अंकल पहली बात तो आप ये विंडोज मूवी मेकर से एडिट करना बंद कर दो, और ये 2010 वाला जो आपका साउंड इफेक्ट्स का पैक है ना उसको भाई उठा के रिसाइकल बिन में फेंक दो, बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहा। वैसे इसके बाद अपूर्वा अपने वीडियो में एक शुगर डैडी वाला जोक मारती है तो उस पे चढ़ गई है। इन्होंने तो भाई ट्वीट भी किया था, ये अंकल ये जोक था फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और अगर मान भी लेते कि ये जोक नहीं था तो भाई आपको अभी मैं इस उम्र में सिखाऊं क्या कंसेंट क्या होता है, पर्सनल चॉइस क्या होता है, ये बताना पड़ेगा मेरे को आपको। आप इसको चहल के एलिमनी वाले केस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अतुल सुभाष जी को बीच में ला रहे हो, ये सब बोल रहे हो कि इन्हीं लड़कियों के लिए एलिमनी देना पड़ता है, इनको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, इनको शुगर डैडी चाहिए, इनको चाहिए कि लड़का इनको मेंटेनेंस दे। आप भाई वही बंदे हो जब मेन को जनरलाइज किया जाता है तो ट्वीट करते हो, तो आप एक लड़की के बेसिस पर कैसे जज करो पूरे जेंडर को? और यहाँ पर जज करने वाली बात आई क्यों रही है? यहाँ पर एलिमनी वाला टॉपिक आप ला क्यों रहे हो? क्या अपूर्वा ने कहा है कि मेरे को एलिमनी चाहिए, मेरे को इंडिपेंडेंट नहीं रहना है? बहुत सारे कमेंट्स आएंगे मेरे पिछले वीडियो पे, बहुत सारे सूडो लोग, बहुत सारी फेमिनिस्ट आ जाएंगी, नीचे डिलीजनल लोग आ जाएंगे, पर मैं उन कमेंट्स को डिलीट नहीं करूंगा बिकॉज मैं आप सबको मिरर दिखाना चाहता हूं। जब इस लड़की की असलियत आपको पता चलेगी कई और वजह से, कई और तरीकों से जब आपको पता चलेगी, तब आप इन कमेंट्स को वापस देखना इस वीडियो पे जाके। हाँ भाई बहुत शेयर हो आप, कमेंट्स आपने ओपन रखे हैं, हमको आप आईना दिखाना चाहते हो, अच्छा बहुत अच्छी बात है। वैसे ये कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट्स आपने डिसेबल क्यों करके रखे हैं? खोल दो ना अंकल, आपको थोड़ा थोड़ा गाली मिलेगा, आपको क्या भाई फनी वे में लेना उसको। जब इतना अब्यूज ये खुद करती है तो फिर किस चीज की दुहाई मांग रही है? आई अंडरस्टैंड थ्रेट इज रॉन्ग, बट थ्रेट मींस गो टू साइबर ऑफिस, गो एंड लॉज अ साइबर कंप्लेंट। ये नहीं कि आके सोशल मीडिया पे रोना धोना मचा दो पीआर के लिए, सिंपैथी के लिए। अंकल को लगता है लोगों के पास काम धंधा नहीं है, हजारों लाखों कमेंट्स को लेके वो कंप्लेन करने जाएगी रोज। और अंकल अब बताएंगे कि ट्रॉमा मिलने पर कैसे रिएक्ट करना है। थ्रेट मिलने पर अंकल डिसाइड करेंगे कि भाई आपको आपके चैनल पर क्या करना है, आपको पुलिस के पास जाना है, चैनल पर वीडियो नहीं डालना है, आपको अपना इमोशन कैमरा के आगे नहीं दिखाना है। अच्छा जब कैरी का टिकटॉक वाला वीडियो डिलीट हुआ था उनका तो ऐसा थ्रेड वाला केस नहीं था, बस वीडियो ही हो रही थी। तब तो कैरी मिनाटी के रोने वाले वीडियो के ऊपर वीडियो बना रहे थे कि ये बहुत जेन्युइन तरीका लगा, वेल थॉट लगा। It doesn't look like scripted, but it is very well thought. मुझे लोगन पॉल का जापान वाला इंसिडेंट याद आ गया। तो आपके हिसाब से लड़का रोए तो भाई वेल थॉट वीडियो है, लड़की रोए तो विक्टिम कार्ड है। और ये विक्टिम कार्ड वाला टर्म जो है ना वो जो ट्रॉमा को फेक करे उनके लिए यूज किया जाता है। इन दिस केस शी इज एक्चुअली अ विक्टिम। तो यहाँ पर आपका विक्टिम कार्ड वाला लॉजिक नहीं अप्लाई होता। वेल अब यहाँ पर देखना बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, ध्यान से देखना। अब ये वीडियो देखिए, ये मैडम यहाँ शराब पी रही है, बहुत उल्टी आ रही है भाई। छोटा सा, फिर अंदर जाते ही पानी थोड़ा सा ठीक कर ले, ये ले एक से बचा के रखे, उस पे तेरे लिए। यस 2-3 बूंद तो थी, एक बूंद भी नहीं थी मैं। तीन गिरी है। तो ये सब देख के क्या इनकी मम्मी को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई? बस इनकी मम्मी को जब इसको ट्रोल किया जा रहा था तभी प्रॉब्लम हुई। इज दैट हिपोक्रिटिकल बिहेवियर और नॉट? कम ऑन, यूजिंग मॉम कार्ड, दिस इज द फर्स्ट वन। ये पहला है, मदर कार्ड तो किसी ने नहीं खेला था आज तक।
वैसे मदर कार्ड इससे पहले किसी ने खेला है या नहीं ये तो आपको जरूर पता होगा ना। आज से 3 महीने पहले जब एल्विश वर्सेस स्ले पॉइंट पे आपने वीडियो बनाई थी, उस कंट्रोवर्सी में एल्विश यादव को प्रॉब्लम था कि भाई उनके मम्मी का क्लिप को यूज किया गया है स्ले पॉइंट द्वारा। तब तो आप कुछ नहीं बोले। इवन जब बिग बॉस में एल्विश यादव के मम्मी को बुलाया गया था, उनको टीआरपी के लिए यूज किया गया था, तब बड़ा कह रहे थे कि भाई शेम ऑन बिग बॉस, शेम ऑन जियो सिनेमा, ट्वीट्स, वीडियोस, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे आप। तो आपके हिसाब से एल्विश की मम्मी मम्मी है और अपूर्वा की मम्मी मम्मी नहीं है, उसको प्यार नहीं अपने मदर से, उसके मम्मी को गालियां पड़ी तो वो मॉम कार्ड खेल रही है। मतलब आई एम नॉट सेइंग हियर कि एल्विश यादव मॉम कार्ड खेल रहे थे। बात यही है कि भाई ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। एल्विश यादव को जैसा उस टाइम पे बुरा लगा था, सिमिलरली यहाँ पर अपूर्वा को लगा है। आपके मम्मी या पापा को कोई गाली देगा तो आपको भी बुरा लगेगा। फिर यूट्यूब पे आके कोई ऐसा अंकल बोलने लगे कि भाई आप तो मॉम या डैड कार्ड खेल रहे हो, आपको लगेगा ना बुरा। वैसे पूपू अंकल ये भी बोल रहे थे कि अपूर्वा के ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ जेंडर। भाई ये खबर तो लिटरली हर जगह फैल गई थी कि कितने एफआईआर्स हुए हैं इनके अगेंस्ट, और ये बंदा मेरे को रिसर्च करने को बोल रहा है, अपोलॉजी मांगने को बोल रहा है। भाई क्या आप अपोलोजाइज करोगे अपूर्वा से जो आपने इतना डिफेम किया उसको, फेक एसेस और इंफॉर्मेशन फैला के? बताओ भाई। एनीवेज, इसके बाद एक स्ट्रीमर जयेश अपने चैनल पर एक लाइव करते हैं जहां पर पूपू अंकल को वो बहुत ही ज्यादा ट्रोल करते हैं एंड गाली देते हैं बिकॉज उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था उनके ये स्टूपिड वीडियोस देख के। और इसका रिप्लाई देते हुए पूपू अंकल अपने स्टोरी पर फिर से रोने लग जाते हैं और इसका रिप्लाई करते हुए जयेश ये बोलते हैं, इसको क्या पता होगा, इसको क्या पता व्यूज क्या होता है, व्यूज करके क्या ही पता है इसको क्या पता होगा। इसने कभी कंटेंट बनाया तो नहीं है वैसे। कीचड़ स्ट्रीम में कीचड़ की तरह बात करने वाले सुन छपरी कभी काम किया है? स्कूल से तेरे तो ज्यादा ही किया। अपने बाप के पैसों से स्कूलिंग करी, कॉलेज किया, कॉलेज भी शायद छोड़ दिया होगा। तेरी फीस गांधी जी भर के गए थे क्या अंकल? लोगों को गालियां देके अपना करियर चला रहा है। तो मुझे बता, मरे हुए लोगों पे मोनेटाइज वीडियो बना के पैसे कमा रहा है। कभी सामने मिलेगा तो फिर अब्यूज करने की स्ट्रीम उड़ाने वाली बात है ना। स्ट्रीम मैं नहीं उड़वाऊंगा, तेरे को समय आने पे खुद पता चल जाएगा कि तेरी समय जब तक आ नहीं रही ना अंकल, रहनी चाहिए रहेगी भोसड़ी का, कुछ नहीं उड़ा रहा। मैं धमकी नहीं दे रहा, दे भी नहीं सकता। जस्ट कॉलिंग यू आउट फॉर मरा ले। इसे कहते हैं कॉमेडी, इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं थग लाइफ। क्या हुआ अंकल, बुरा लगा क्या जयेश की बातों का? कोई बात नहीं, इसे फनी वे में लो आप। बाय द वे, इवन अर्पित बाला भी अपने स्ट्रीम पर आके पूपू अंकल के बारे में काफी कुछ कह रहे थे। पीपॉय भाई, पीपॉय सर जो है उनका IQ डबल डिजिट में है, डबल डिजिट है, बस बीच में डेसिमल आता है और वो ना उनकी बातों से समझ में आता है। भाई जय भाई को बोल रहे हैं आज तक अपने पापा के पैसों पे पल रहा है। अरे यार वो कैसे भी पले, बात तो ढंग की करता है। आप तो पलने के लिए किसी को भी उठा देते हो, किसी को भी मरे आदमी को उठा के उस पे व्यूज छाप लेते हो। शर्म नाम की तो कोई चीज है नहीं, एथिक्स नाम की तो कोई चीज है नहीं आप में। इतने सालों से कूड़ा चल रहा था, इनको लगता है हमारा भी हक है भाई कूड़ा में हाथ कूड़ा करने का इंटरनेट पे। एंड और भी बहुत कुछ बातें बोलते हैं, आप उनके चैनल पर जाके देख लेना। पर अब आ ही गए हो तो मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ इनके बारे में। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले रजत दलाल अपने कंट्रोवर्सीज के लिए बहुत मेन स्ट्रीम में आ गए थे। तब उनको कोई भी कॉल आउट नहीं कर रहा था बिकॉज सबको मिल रही। तब पूपू अंकल ने वीडियो बनाई थी उनको कॉल आउट करते हुए एंड आई अप्रिशिएटेड हिम कि हाँ भाई एटलीस्ट इन्होंने वीडियो बनाई है। एंड जितना मुझे याद है मैंने डीएम भी किया था इनको। ये अपने वीडियो में कह रहे थे कि भाई सब यूट्यूबर्स को एक साथ आ जाना चाहिए रजत दलाल के अगेंस्ट। नॉट गोना लाई, उस टाइम पे उस वाले वीडियो को मैं अप्रिशिएट करा। बट गेस व्हाट, पूपू अंकल ने क्या किया? उसके ठीक 1 महीने बाद रजत दलाल और एल्विश यादव कोलैब करके वीडियो बनाते हैं एजाज खान के अगेंस्ट कि भाई हम मुंबई आ गए और वो वही याद होगा आपको, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा। तो भाई इस बार जब पूपू अंकल वीडियो बनाते हैं, इस बार रजत दलाल को यूट्यूब कम्युनिटी के पार्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं अपने वीडियो में। उन दोनों का वीडियो प्ले करते हुए ये बोलते हैं कि भाई यूट्यूब कम्युनिटी ना अभी एक हो गई है। ये तक कह रहे थे कि भाई व्हेन द वर्ल्ड फॉल्स द ट्रू सोल्जर्स कम अलाइव। भाई ये बंदा उस टाइम पे 1 महीने पहले कह रहा था कि भाई पुलिस को एक्शन लेनी चाहिए, किसी यूट्यूबर को कोलैब नहीं करना चाहिए, और अब इनको यूट्यूब कम्युनिटी का सोल्जर ही बना दिया। भाई उस रजत दलाल को कॉल आउट करने वाले वीडियो में ना वो क्वेश्चन कर रहे थे यूट्यूबर से कि अगर उस रील बनाने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता? यार पूछो ये क्वेश्चन उन सारे क्रिएटर्स से जो कोलैबोरेट करते हैं इसके साथ। भाई फिर अब जब एल्विश यादव इतने बार रजत दलाल के साथ कोलैब कर चुके हैं, फिर एजाज खान के साथ भी उन्होंने रिसेंटली किया, अब आप में बेखौफ क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं है ना? जब मैक्सटन के साथ फाइट हुआ था एल्विश यादव का, तब तो कह रहे थे कि भाई एल्विश को वायलेंट नहीं होना चाहिए था, मैं वायलेंस एंडोर्स नहीं करता। तो फिर जब एजाज खान के अगेंस्ट वो लोग मुंबई गए थे तब कुछ नहीं क्यों बोला? अभी जयेश ने आपके ऊपर स्ट्रीम किया तो उसको धमकी दे रहे थे कि सामने आ देख लूंगा। इससे आप क्या कहना चाहते हो? भाई कोई एक ओपिनियन तो रख लो अपना। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भाई मुझे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स प्रमोट करना अच्छा
अच्छा लगता है। अब जब इनको लॉजिकली रिप्लाई दो, काउंटर करो, तब ये औकात की बात करते हैं, सामने आने की बात करते हैं। ये पूपू अंकल बोले ना कि पॉपुलर नैरेटिव्स पे बिलीव मत करो, जबकि भाई ये खुद पॉपुलर ओपिनियन देखते क्या है, वो चेप के फैन बेस को केटर करने के लिए वीडियो बना देते। और लास्ट टाइम इन्होंने मेरे अगेंस्ट ट्वीट किया था जून में, आई गेस लास्ट ईयर। उस टाइम पे हुआ क्या था, बेसिकली एल्विश यादव ने मेरा एक थंबनेल उठा के अपने थंबनेल में लगा दिया था, जबकि ना ही मेरा उस वीडियो में नाम था, ना ही जिक्र था, और ना ही वो वीडियो मेरे बारे में था। तो आई जस्ट सिंपली पोस्टेड आफ्टर 10 आवर्स ऑफ डीएमिंग हिम कि भाई आपने परमिशन नहीं लिया मेरा, आपने थंबनेल भी यूज कर लिया, जबकि मेरे बारे में वीडियो भी नहीं है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर रहे हो तो, बट क्रेडिट दे देते तो अच्छा रहता। और बस ये अंकल आके इतना बड़ा ऐसा लिख दिया मेरे ट्वीट के नीचे कि ट्वीट का मतलब ही बदल दिया उन्होंने। वो ये कहने लगे भाई तुम भी तो इनके वीडियोस विदाउट परमिशन यूज करते हो, तुम गलत एग्जांपल सेट कर रहे हो यूट्यूब कमेंट्री वाले जॉनरा में। अरे अंकल आप मेरे पॉइंट को ही नहीं समझे। मैं जब उनका क्लिप यूज करता हूं तो मैं उनके बारे में बात करो अपने वीडियोस में, वो फेयर यूज के अंडर आता है। बट यहाँ पर एल्विश भाई मेरे बारे में बात भी नहीं कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई आई ट्वीटेड दिस। बट पुप्पू अंकल ने मेरे को पर्सनली आके कहा कि भाई आपका ट्वीट ना बहुत ज्यादा चाइल्डिश था, मैच्योर था। अच्छा आप जो अभी ये सब ट्वीट कर रहे हो वो बहुत मैनली नेचर का है। और अभी तो रुको भाई, एक और केस बताता हूँ इनका। आपको याद होगा व्लॉगर फ्लाइंग बीस्ट के डिवोर्स के बारे में जब रूमर्स फैल रही थी, दिस गाय मेड 2 वीडियोस ऑन दैट टॉपिक, ये बोलते हुए कि इसके बारे में बात मत करो, ये उनका पर्सनल मैटर है। फिर आपको याद ही होगा कि ऋतु राठी जी ने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसको उन्होंने रीपोस्ट करते हुए लिखा था कि भाई ऐसे जवाब देते हैं लेफ्ट लॉबी को, और फिर अगले वीडियो में बोलते हैं कि भाई डिवोर्स के बारे में बात मत करो। और गौरव ने भी कुछ नहीं बोला, क्रिप्टिक पोस्ट डाला बट कुछ नहीं बोला। ही सेड आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, कितना भी मुझे विलेनाइज कर लो। इसकी वजह से आई रियली वांट टू से दैट हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। मैं भी इसी चीज में बिलीव करता हूं कि अगर आपके आपसी रिश्ते हैं तो उनको सोशल मीडिया पे उनकी मौखरी करने के बजाय आप उनको पर्सनल लेवल पे सोचो। अच्छा, और उससे 2 महीने पहले जब अरमान मालिक का डिवोर्स वाला सिचुएशन हुआ था, तब आपने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो ही बना दिया था ये बोलते हुए कि भाई डिवोर्स के नाम पर पब्लिसिटी मत करो। When you get into the public eye, then आपको पता होता है कि आपको पब्लिक स्क्रूटिनाइज भी करेगी। अगर आप ऐसे शो में जाओगे तो आपको पब्लिक स्क्रूटिनाइज भी करेगी, and you know that very well। तो अगर आपने ऐसे काम किए हुए जिन पे पब्लिक स्क्रूटिनाइज कर रही है, तो हाउ कैन दैट बी द बेसिस कि तुम ऑडियंस को ही ब्लेम। ये चीज उन्होंने पायल मालिक के लिए बोली थी, और यही सेम काम जब ऋतु राठी जी कर रही थी तब उनके लिए वो परफेक्ट रिप्लाई था। बट ऑफ कोर्स पायल मालिक तो बहुत ज्यादा हेटेड है ना, उनको तो कोई डिफेंड करने भी नहीं आने वाला, दैट्स व्हाई उनके अगेंस्ट ये सब बोल पा रहे थे। और जब फ्लाइंग बीस्ट की बारी आई तो आपने एकदम 360 टर्न मार दिया। तो पायल मालिक वाले सिचुएशन में तो मैं भी पूछ सकता हूँ आपसे कि क्या आप उनको पर्सनली जानते हो, क्या आपको उनके स्ट्रगल्स के बारे में पता है, क्या आपको उनके अंदर का मैटर पता था, क्या आपको श्योरली पता था कि वो डिवोर्स एक स्टंट था? भाई बताओ ना, ये बायस क्यों है? और बायस तो भाई एक हद तक हर इंसान होता है। मैंने तो अपने चैनल के बायो में भी लिख के रखा है कि भाई मैं अनबायस्ड नहीं हूँ, इंसान अनबायस्ड नहीं हो सकते। पर इनके हिसाब से ये तो भाई बेखौफ जर्नलिस्ट है, हमेशा सच बताते हैं, बेखौफ ओपिनियन देते हैं। तो बताओ भाई बेखौफ ओपिनियन दो अपना इस पे। इन चीजों पे ना मैंने इनको पहले भी कॉल आउट कर रखा है, बट आज फिर से कर रहा हूँ ताकि लोगों को भाई आपकी सच्चाई मालूम पड़े कि आप कितने बड़े दोगले हो। और भाई जितने भी एल्विश यादव के फैंस को लगता है ना कि भाई ये बंदा आपके साइड है, नहीं है भाई, ये बंदा बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है। कल कोई नया यूट्यूबर ट्रेंडिंग में आता है तो देखना भाई क्या करता है ये। पॉपुलर नैरेटिव्स फॉलो नहीं करता, ग्रोन एस मैन मेरे से डबल उम्र का औकात की बात कर रहा है। औकात की बात करना है ना सर, पहले मेरे हाइट तक तो आ जाओ, फिर मेरे से बातें करना। 6 फुट का हूं, नजरें नहीं मिला पाओगे, सामने आओगे तो ऐसे करके देखना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि मैं इनको हाइट शेम क्यों कर रहा हूं, उसका भी रीजन है। ये कह रहे थे अपने एक वीडियो में कि इनको बचपन में बुली किया जाता था छोटू वोटू बोलकर इनके हाइट के लिए। तो साइमन ने जब इनको कॉल आउट किया, ये साइमन को मिथपैट का छोटू वोटू बुलाने लगे। तो अब समझे मैं हाइट की बात क्यों कर रहा हूँ, औकात की बात कर रहे। सुनो अभी आप, कल मैं अपने मम्मी के साथ बाहर गया था मार्केट में, वहां पर अ लड़की रिकॉग्नाइज्ड मी एंड मेरे से प्रॉपर्ली बात करने से पहले वो मेरे मम्मी के पास गई एंड बोली कि मैं बहुत ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाता हूं। वो इवन मेरे को भी बोली कि रिसेंट वाला जो रेबल किड वाला वीडियो था वो बहुत अच्छा था, थैंक्स फॉर टेकिंग अ स्टैंड। ये है औकात, दिस इज लेगेसी। आपको कोई रास्ते में मिलेगा तो क्या बोलेगा कि अंकल ये सब ट्वीट करता है कि गेट रेडी फॉर सम डोज, वो भी अपने आधी उम्र की लड़कियों के लिए। आपको बिलीव नहीं होगा कितने सारे यूट्यूबर्स एंड मैनेजर्स ने मेरे को डीएम किया उन स्टोरीज के बाद कि भाई थैंक यू फॉर रिप्लाइंग हिम, इसकी जरूरत थी। क्या सब बोल रहा है ये अंकल। इवन जो यूट्यूबर्स आपको फॉलो करते हैं ना, वो तक मेरे को कॉल या टेक्स्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा कॉल आउट किया। सच्चाई तो यही है कि यूट्यूब इंडस्ट्री में नोबडी रेस्पेक्ट्स यू। औकात की बात कर रहा है। लास्ट ईयर दशमी के दिन ना मैं अपने फैमिली को गुंडों से बचाने के लिए 8-10 बंदों से लड़ गया था, अपने जान की बिना परवाह किए। आप भाई मेरे उम्र में कंचे खेल रहे थे और अब क्या करते हो, ट्वीट करते हो डोज मिलना चाहिए। अंकल ये देखो, इसको ना मिरर कहते हैं। इसमें मैं रोज सुबह उठ के अपने आप को देख पाता हूँ, आप देख पाते हो क्या अंकल? ये है औकात। और ये जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने पर बोल रहे हो ना कि सिम्स एक्टिवेट हो गए, तो भाई सुन लो, आपको ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट समझाना बेकार है। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि क्यों सपोर्ट कर रहा हूं उसको। बस ये सुन लो कि अगर उसके गलती करने पर मैंने उसको कॉल आउट किया है तो उसके गलती ना करने पर मैं उसको सपोर्ट भी करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं
नहीं है। कंटेंट में ऑफ कोर्स कुछ चीजें पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि बोलूंगा कि भाई आप तो कंटेंट में गाली देते हो तो गेट रेडी टू रिसीव सम डोज। और बाय द वे इस वीडियो को हर जगह रीअपलोड कर दो, इंस्टा ट्विटर हर जगह। क्लिप्स काटना है तो काट दो, शॉर्ट्स बनाना है तो शॉर्ट्स बना दो, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये वीडियो उड़ाने की बहुत कोशिश करेंगे। और जहां तक बात रही औकात की, तो देख लेंगे भाई अगले 1 साल में कौन क्या करता है। नेक्स्ट टाइम ये औकात की बात करने से पहले 2 रूल्स याद रखना। नंबर 1, नेवर फक विद ग्लूकोस। नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। वैसे आई एम सॉरी टू माय ऑडियंस अगर आज का वीडियो आपको हार्श लगा हो तो। यूजुअली आई फॉलो अ वेरी रिस्पेक्टफुल अप्रोच, बट इस अंकल ने मेरे को पर्सनली बोला है कुछ चीजें, क्योंकि इनसे कंटेंट पे बोला नहीं गया, इसलिए आई एम सैड ये करना पड़ा। दिस इज मी सोहम एंड आई गो बाय द नेम ग्लूकोस। और अंकल विश यू अ हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। अच्छा, अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि अंकल अपलोडेड अ वीडियो जहां पर ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज एक्शंस। एंड जब मुझे पता चला कि अंकल ने माफी मांग ली है तो मैंने सोचा कि ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, बट देन मैंने इनके स्टोरीज देखे, इनका वीडियो देखा एंड देन इनके एक्शंस देखे। एक तो भाई आप पहले सुबह स्टोरी डालते हो कि इट्स माई टाइम टू स्पीक फैक्ट्स, अर्पित वाला को रिप्लाई देने वाला हूँ, ऊपर से वहां केंड्रिक लमार का सॉन्ग बजा देते हो, बट फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं एंड आप शाम को एक वीडियो अपलोड करते हो अपोलोजाइज करते हुए, एंड उसके कुछ 3-4 घंटे बाद आप उस वीडियो को मेंबर्स ओनली कर देते हो, एंड पूरा रात मेंबर्स ओनली रखने के बाद आप सुबह उसको फिर से पब्लिक कर देते हो। आप वीडियो अपलोड करने के बाद कम्युनिटी पोस्ट करते हो कि आई हैव स्टेड साइलेंट अंटिल नाउ, बट आप कहाँ साइलेंट थे? आप मेरे को एंड जयेश को आके स्टोरीज पे बोल रहे थे, उसको साइलेंट रहना नहीं कहते। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इफ यू आर रियली सॉरी फॉर व्हाट यू डिड, आप उस वीडियो को मेंबर्स ओनली क्यों कर रहे हो? अपने ट्वीट्स तो सारे डिलीट कर दिया, बट वो वीडियो आपने रहने दिया। आपने बोला कि उन वीडियोस के पिंड कमेंट में आप लिंक दे दोगे, तो आपने लिंक भी नहीं दिया अभी तक। ऑल्सो अपॉलॉजी वाले वीडियो में आप फिर से एक ही बात दोहरा रहे हो। स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, आई एग्री। और वो जो स्क्रीनशॉट था वो एक रेफरेंस पॉइंट था कि जब आप खुद लोगों को अब्यूज करते हो या आप अपने कंटेंट में अब्यूज करते हो तो आप धीरे धीरे लोगों के माइंडसेट को नॉर्मलाइज कर देते हो। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यस, मुझे ये बताना चाहिए था कि ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकता है। कई लोगों ने अपनी थ्योरीज लगाई कि यहाँ ऑडियो वीडियो बेटर नहीं है, वो जरूरी नहीं है। यू नो समटाइम्स इट मे हैपन दैट ऑडियो वीडियो बेटर नाउ। एंड इसके बाद फिर से वो वही डेस्कटॉप वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले करने लगता है, बट कोई नहीं, मैंने इसको ऑलरेडी बता के रख दिया है अपने वीडियो में। बट इसके बाद वो फिर से कुछ फेक केसेस के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारी लड़कियां लड़कों के अगेंस्ट केसेस फाइल कर रहे हैं। मतलब हाँ, ये अग्री कि ऐसा हो रहा है, बट आई डोंट नो कि लेटेन वाली कंट्रोवर्सी के साथ इसका क्या लेना देना है। बट चलो यार, मैं और कुछ नहीं बोलने वाला। एट दिस पॉइंट वही जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने मेरे को जो औकात वाली बात बोली थी एंड जयेश को जो उनके फादर के बारे में बात बोली थी, उसको लेके अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, जबकि ये लोगों के पेरेंट्स को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, वरिड रहता है। सो आप लोग भी डिसाइड करो भाई कि आपको क्या ओपिनियन बनाना है इस टॉपिक पे। एंड यस, आई एम सॉरी अगेन, मैं ऐसे यूजुअली लाउड एक्ट नहीं करता, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाई आई डिड दिस।